7 बजे प्रसारित होगा शो कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है तुम्हारे लिए। This is my first and last warning। अपने आप को साइलेंट कर दो। अभी सूचना मिली है कि मरीन लाइन के केटीजी बैंक पे कुछ लुटेरों ने कब्जा कर लिया है। सभी लोग डर से सहमे हुए हैं और इसमें बता दें कि इसमें बड़े बिजनेसमैन यानी कि विराट सिंह आहूजा और उनके फैमिली मेंबर भी फंसे हुए हैं। मुझे लगता है आप लोगों को ना खुद को कानून के हवाले कर देना चाहिए। तुझे क्या लगता है कि मैं चकमा दूंगा? चकमा नहीं, धमकी दूंगा तुम सबको मारने की। 8 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का सबसे सुपर हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो देखते हैं भाग्य लक्ष्मी की कुछ झलकियाँ। तू ही जीजू की पत्नी है। पति पत्नी? हाँ, हम दोनों पति पत्नी। ये सच नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि मैं पति हूँ, लेकिन लक्ष्मी का, क्योंकि लक्ष्मी के साथ जो मेरा रिश्ता है ना वही बिल्कुल सच्चा है और वही मेरा सच है। लक्ष्मी के साथ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने डांस किया, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। मलिश का सच यही कि मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ और अब उसी के साथ। और ये केवल हमारी नहीं बल्कि आपकी भी जीत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके भेजे हुए सुझाव, सराहना और शिकायतें हम हमेशा से ही जी टीवी के क्रिएटिव और रिसर्च टीम के साथ बांटते आ रहे हैं। और आप ही के भेजे हुए सुझाव पर अमल करते हुए जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम ला रही है एक नया शो, बस इतना सा ख्वाब। और सबसे खास बात, इस शो की कहानी और किरदार आप ही के भेजे हुए सुझाव के नींव पर खड़े हैं। ये शो उन महिलाओं की कहानी है जो हर मुश्किल को पार कर अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखती है। ये कहानी अवनी की है, जो एक आदर्श बहू, पत्नी और माँ है। वो हमेशा परिवार की जरूरतों के लिए अपने सपनों को भूलती रही, लेकिन जब हालात मुश्किल हुए तब उसने हार नहीं मानी। तो चलिए एक नए सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस शो का एक प्यारा सा प्रोमो। नाश्ता खाना सब रेडी है। मम्मी जी, आज काम का पहला दिन है। इस उम्र में अब रसोई संभालनी पड़ेगी। नहीं मम्मी जी, हमने सब रेडी कर दिया है। अब तो मिसेस की भी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। जरूर लगेगी, लेकिन आपके नाम के, अपने नए घर के बाहर। मम्मी, किसी ने भी आपको गुड लक नहीं किया ना? कोई बात नहीं बेटा, जिस दिन वो समझ जाएंगे साथ आ जाएंगे। पूरे करने हैं उसे अपनों के सपने, लेकिन क्या साथ देंगे उसके अपने? बस इतना सा ख्वाब बहुत जल्द जी टीवी और जी5 पर। देखिए जी टीवी का नया शो बस इतना सा ख्वाब 3 दिसंबर से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जी टीवी के नए शो का प्रोमो और सारी झलकियां बहुत पसंद आई होंगी। तो आप इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। प्रभुदास जी, एक बात बताइए महाराज, आप कैसा आदमी से पाला पड़वा दिए? 1 महीना पहले रोका करवा दिए, अपना सारा काम धंधा छोड़ करके वो आदमी के पीछे पड़े और उनका रिश्ता पक्का करवा दिए। अरे हाँ, हम वही अग्रवाल जी के बारे में कह रहे हैं। अरे अभी तक पैसा नहीं आया महाराज। नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हमको कल से परसों तक आप बोलिए अग्रवाल जी को हमारा पैसा पहुंचा दें। हाँ ठीक है, हम रात को बात करते हैं, आप अग्रवाल जी से बात कर लीजिए। भैया इतना परेशान काहे हो रहे हैं? महादेव बैठे हैं, संभाल लेंगे सब। क्या हुआ पापा? कुछ टेंशन है क्या? क्या हुआ पापा? मेरे पापा। नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। रो रहे हैं? अरे नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। जब आपको और वीरू को देखते हैं ना, अपने आप निकल जाता है। अरे ठीक हो जाएगा भैया साहब, ना घबराइए नहीं। क्या हुआ विजय जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना आपके साथ। अरे का गजब का मूवमेंट है भाई, हाँ? गजब का फैमिली मूवमेंट है। मैंडी कहाँ है? अभी मैंडी तो आपका ठेका उठा लिया है। तो हमारा परिवार हमारा ठेका नहीं है? ये ठेका कहाँ है भाभी, ये तो जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को दिमाग में रखते हुए कोई प्यारा सा कहानी सुना दो, जिससे हमारे भैया का मन एकदम तरोताजा हो जाए। क्यों भैया? विजय जी, आपको राजा वाली कहानी याद है? राजा की कहानी? मम्मी, लेकिन एक सवाल है, आज की कहानी किसके लिए है? आज की कहानी हमारे राजा के लिए। तो बहुत पुरानी बात थी, एक राजा था। उसका सेनापति उसे सिंहासन से हटा के खुद राजा बनना चाहता था। सेनापति ने कई मंत्रियों को अपने साथ मिला लिया।
एक दिन राजा जब अपने मंत्रियों और सेनापति के साथ शिकार खेलने गए तो एक मंत्री के संकेत पर रसोइये ने राजा के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। राजा बेहोश हो गए। सेनापति और मंत्रियों ने मिलके बेहोश राजा को घने जंगल की बहुत बड़ी गुफा में लिटा दिया। वह जंगल की सांपों की गुफा थी। सांपों की गुफा? तब तो सांपों ने राजा को डस लिया होगा। डसा या छोड़ दिया ये तो सुनने पर ही पता चलेगा ना वीरू। बेहोश राजा को गुफा में लिटाने के बाद सेनापति और उसके साथियों ने गुफा का दरवाजा बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया। 2 दिन बाद जब राजा की बेहोशी टूटी तो वो सन्न रह गया। उसके शरीर पर सैकड़ों सांप रेंग रहे थे। राजा को पल भर में सब कुछ समझ में आ गया। उसे अपनों के विश्वासघात का दुख था। वह यह भी समझ गया कि इस गुफा से जीवित बाहर निकलना असंभव है, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह वैसे ही पड़ा रहा। मम्मी, राजा वैसे ही क्यों पड़ा रहा? वो उठा क्यों नहीं? क्योंकि राजा जानता था कि जरा सी भी हरकत हुई तो सांप उसे डस लेंगे, जबकि वो निर्जीव पड़ा रहा तो सांप उसे नहीं डसेंगे। कुछ समय बाद अचानक सांपों में हलचल हुई। उस गुफा में एक चूहा आ गया था। सब सांप उस चूहे की ओर लपके और राजा को अवसर मिल गया। वह उठकर खड़ा हुआ और भागते हुए गुफा के दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने पत्थरों को हिलाने की कोशिश की, पर वे मसाले से जुड़े और बहुत मजबूत हो चुके थे।